हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है क्लास 10th में आकर? जब हम क्लास 10th में आते हैं और हमारा पहला दिन होता है तो एक थॉट हमारे दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाता है कि ये वो साल है जब सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सब कुछ बदल जाएगा तो क्या अब साल में 12 की जगह 13 महीने होने लगेंगे? क्या वीक में 7 की जगह 5 दिन हो जाएंगे? और क्या 24 घंटे की जगह दिन में 18 घंटे होने लगेंगे? नहीं ना, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आपकी स्टार्ट स्टडी रही, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपके साथ गाइडेंस हुई, तो आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ क्लास बदलेगी। जैसे 8 से 9th में आते वक्त क्लास बदली थी, अब क्लास 9 से क्या हो जाएगी? क्लास 10th। हम इतना बोर्ड्स 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 सुनते हैं, इवन 9th में ही सुनने लग जाते हैं कि अगला साल बोर्ड्स होने वाला है, बोर्ड एग्जाम देने हैं। जब हम इतना हर तरफ से बोर्ड सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर आने लगते हैं कई प्रकार के डर, जैसे फियर ऑफ फेलियर, कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा तो उतरेंगे ना। हमें आते हैं फियर ऑफ अननोन, कि हम कहां से पढ़ेंगे, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें। और जब इतने प्रकार के डर आते हैं तो उससे आता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में हमसे होती हैं गलतियां। तो आज का ये सेशन आपको इतना कॉन्फिडेंस देकर के जाएगा कि आपसे कोई गलती हो ही ना। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां आपने भी बोर्ड्स इतनी जगह से सुना और आपके अंदर कोई डर आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये डर आपके अंदर इस सेशन के बाद नहीं रहेगा। देखिए, हम एक बात तो जानते हैं कि क्लास 10th टर्निंग पॉइंट होता है। कई बार एक मिथ ये भी होता है कि क्लास 10th इज ऑल अबाउट मार्क्स, ऐसा माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट मेजर एकेडमिक माइलस्टोन है जो हमारे जीवन में होता है, ठीक है। पर यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम इसकी लर्निंग पर ध्यान दें। 10th की जो हमारी लर्निंग है, हमारा फोकस उसके ऊपर रहे, हम एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट में कन्वर्ट हो, हमारा डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल तक का हो। तो यहां पर मेजर माइलस्टोन तो है, पर साथ ही साथ यहां पर अगर हम डिसिप्लिन्ड होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो एक लंबे समय तक हमारे साथ चलेगा। और यहीं से एक नींव तैयार होगी 11th और 12th की, क्योंकि जो आदतें हम अपना लेंगे, जिस सीरियसनेस के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाली है। तो हाँ, हमें यहाँ पर क्लास 10th एक टर्निंग पॉइंट तो होता दिखता है, पर इससे जुड़े हुए काफी सारे मिथ्स भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मिथ्स ही टूटते हुए देखते हैं, आइए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और हाई लेवल तक पहुंचे। सबसे पहला मिथ है कि रोज 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? जी नहीं। अगर आप रियलिटी देखेंगे, अगर आप फैक्ट देखेंगे, तो फैक्ट है कि स्मार्ट पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ज्यादा पढ़ाई से। और कैसे ये जरूरी है, ये इस सेशन में आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। दूसरा मिथ है, टॉपर्स तो भैया फोन ही यूज नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। टॉपर्स भी फोन यूज करते हैं, और सबका स्क्रीन टाइम हम जानते हैं कि 5 से ज्यादा घंटों का होता है ऑन एन एवरेज। मिथ 3 है, क्लास 10 इज इक्वल टू लाइफ ओवर, अब लाइफ खत्म, अब हम बड़े हो गए हैं और अब यहां से हमारी जिंदगी बिल्कुल खत्म। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी है कि ये एक फेज है, अगर हम इसे मैनेज अच्छे से करते हैं तो काफी कुछ यहां से सीख करके जाएंगे। एक नींव हमारी यहां से तैयार होगी, लंबे समय तक हम कैसे चलने वाले हैं ये सिर्फ हमें क्लास 10 सिखाने वाली है, ठीक है। तो यहां पर हम अगर ये कहें या हम इस चीज को इस प्रकार से सोचें कि ये हमारा पहला एकेडमिक बैटल फील्ड है, तो मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूं कि मैं ये अश्योर करना चाहता हूं कि आप जब इस क्लास 10th के एकेडमिक बैटलफील्ड में जाएं तो आप अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर जाएं, आप कॉन्फिडेंस लेकर जाएं, आप फोकस लेकर जाएं, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करने से पहले कहानी से शुरुआत करेंगे। कहानी है आप ही के जैसे एक वॉरियर की, जिसका नाम है अर्जुन। तो अर्जुन जब क्लास 10th में आए तो सब तरफ से वैसे ही इन्होंने भी सुना कि बोर्ड्स हैं और यहां पर क्लास 10th बहुत ही ज्यादा सीरियस है बेटा। आप जो है पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, 9th में आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपने बहुत ज्यादा हाई स्कोर भी नहीं किया था, कैसे आप सब ये मैनेज करोगे? बच्चे का मोटिवेशन और ज्यादा इससे डाउन हो जाता है। पर यहां पर जो अर्जुन है, ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि इस साल मैं मोटिवेशन का वेट नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का मोटिवेशन क्रिएट करूंगा। और इसी राह पर चलते हुए बहुत ही अच्छे स्टेप्स अर्जुन लेते हैं। अर्जुन क्या लेते हैं? बहुत सिंपल डेली टाइम टेबल बनाते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो कि हमसे खुद से ही पूरा नहीं होता। हम दिन की शुरुआत में सोचते हैं, सुबह उठते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि आज ये गोल्स जो हैं हमें अचीव करना है, इतना पढ़ना है, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, पर होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए, वैसा ही अर्जुन ने बनाया। अर्जुन ने एनसीईआरटी डेली बेसिस पे पढ़ा। कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी तो हमें खूब आती है, एनसीईआरटी कोई पढ़ता है क्या? अब तो हम 10th में आ गए, बड़े बच्चे हो गए, अब सिर्फ बहुत अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ेंगे। जी नहीं, एनसीईआरटी से स्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन ने एक और बात अपनाई जो उसने 9th से सीखी थी।
9th क्लास में अर्जुन बहुत ही ज्यादा डाउट नहीं पूछा करते थे क्लास में, पर इस बार अर्जुन ने काफी सारे डाउट्स पूछे, फियरलेसली पूछे। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहां पर अर्जुन ने जब भी पढ़ते वक्त जब एनसीईआरटी पढ़ते वक्त डाउट आया तो डाउट को यहां पर क्लियर किया। साथ ही साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में हम सिर्फ रीड करते हैं, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसकी वजह से एग्जाम में हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। पर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने बहुत ही प्रॉपर मैनर में पढ़ाई यहां पर की, स्टडी स्टेप्स लिए और शुरुआत से ही कंसिस्टेंट अर्जुन रहा। इसका फायदा क्या हुआ? अर्जुन ने यहां पर बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जो पहले दिन का डर था रिलेटिव्स का, अब वही रिलेटिव्स अर्जुन को बधाइयां देने के लिए लाइन में खड़े थे भैया। यहां पर एक और स्टोरी हम देखेंगे जहां पर दो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। एक से हमें सीखने को मिलेगा कि हमें कैसी स्टार्ट रखनी है। हमें जो 10th हमारी क्लास है जहां पर हम खड़े हैं आज और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी स्टार्ट कैसी होनी चाहिए। और दूसरे कैरेक्टर की लाइफ से हमें वैल्यूएबल लेसन मिलेगा। अर्जुन से तो हमने देखा कि अर्जुन ने जो क्वालिटीज यहां पर अपनाई थी वो हमें अपनानी ही है। अब यहां पर इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखना है। क्लास 10th में पहला दिन है। एक क्लासरूम में अनाउंसमेंट यहां पर आप देख रहे हैं। एक टीचर बच्चों से कह रहे हैं कि ये जो साल है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस की तरह रहेगा, यानी कि 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं, 400 मीटर की रिले रेस होने वाली है। यहां पर यह नहीं डिपेंड करेगा कि आप कितना तेज भागते हैं, यहां पर आप रेस को कंप्लीट किस प्रकार से करते हैं, इस पर ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इस साल की आपकी परफॉर्मेंस की। देखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू रन एट द एंड, इट्स अबाउट हाउ अर्ली एंड हाउ स्टडीली यू स्टार्ट। अब यहां पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक है रिया और एक है कबीर, जिनकी ये कहानी है। जब टीचर ये अनाउंस करते हैं तो यहां पर रिया जो होती है उसे याद आती है एक कहानी जो उसने बचपन में सुनी थी, कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश जहां रेस के बीच में, आप भी ये कहानी से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि खरगोश कहानी में जो रेस होती है, रेस के बीच में आराम करने लगता है। उसे लगता है कि मैं तो बहुत तेज भागता हूं और कछुआ जब तक यहां पर पहुंचेगा तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद इजीली मैं ओवरकम कर जाऊंगा कछुए को और जीत जाऊंगा रेस। पर कछुआ जो है वो स्टेडीली चलता रहता है। तो स्टडी स्टार्ट की जो ये कहानी है रिया को याद आती है। आप भी सोच करके कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों में से कौन से हैं, आपको खरगोश कहलाना ज्यादा पसंद है या कछुआ कहलाना ज्यादा पसंद है। तो रिया क्या करती है? रिया बहुत ही अच्छे से रिवीजन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करती है। मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना, लिख करके सॉल्व करना शुरू करती है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करती है। तो रिया काफी स्टडी स्टार्ट रखती है। ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ लूंगी, अभी तो प्रोक्रेस्टिनेशन का सहारा ले लेती हूं, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं, रिया ने क्या किया, पहले दिन से ये माइंडसेट अपना शेप किया कि मुझे चाहे से कम पढ़ना है पर रोज पढ़ना है। वहीं दूसरी ओर था कबीर। कबीर शुरुआत में ही ये सोच करके बैठ गया, आई विल स्टार्ट फुल पावर फ्रॉम जनवरी। अभी क्यों इतना लोड लेना, अभी क्यों मैं इतनी टेंशन लूं, जनवरी में देखेंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे जब देखेंगे। अभी तो आराम करता हूं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड से चैट कर लेता हूं, अभी सिर्फ खेल लेता हूं, अभी सिर्फ घूम लेता हूं। ये सब अगर लाइफ में है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये बात आप नोट यहां पर कर सकते हैं। तो कबीर की जो शुरुआत होती है वो रिया से काफी अलग रहती है। अब जब जनवरी आता है तो यहां पर जब सिलेबस दिखता है कबीर को तो कबीर पैनिक मोड में आ जाता है। कबीर को यहां पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर भी यहां पर उड़ रहे हैं कबीर के आसपास। कबीर को नहीं पता चल रहा था जनवरी में कि इतने से समय में कहां से स्टार्ट करूं, कहां पर एंड करूं। वहीं रिया बहुत ही काम एंड कंपोज्ड, बहुत ही पीसफुल, क्योंकि जो शुरुआत रिया ने ली थी वो आज रिया को जनवरी में क्या रख रही है, एकदम पीसफुल रख रही है। तो यहां पर जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रिया का, और वहीं कबीर अब ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी वैसी ही शुरुआत रखता जैसी रिया ने रखी थी। तो देखिए, स्टार्टिंग अर्ली इज नॉट अबाउट प्रेशर, इट्स अबाउट पीस। एंड में हमें अगर पीसफुल रहना है तो हमें थोड़ा थोड़ा स्मार्ट स्टडी हर रोज करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई बोर्ड मार्क्स मैटर, राइट। देखिए, सबसे पहली बात तो जब बोर्ड्स में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। और इसके बाद जब हमारे अगर ड्रीम्स जो हैं जिन्हें हमें अचीव करना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको ह्यूमैनिटीज फील्ड में जाना है, तो आपको क्या होगा, यहां पर ये कॉन्फिडेंस देकर के जाएगा कि हां मैं ये अचीव कर सकता हूं। नेक्स्ट, अगर कोई भी स्कॉलरशिप या स्कूल अवार्ड्स हैं वो हमें इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलते हैं। स्टडी डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, यहीं से बन जाता है। आगे की जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है उसका जो बेस है, जो डिसिप्लिन है, वो यहीं पर हम बिल्डअप कर लेते हैं। और एकेडमिक स्ट्रीम्स चुनने में तो 10th का बहुत ही बड़ा रोल भी होता है, राइट। आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपको गाइडेंस दी जाती है, राइट। तो ये आप आपके सीनियर्स से भी पूछ सकते हैं।
इसके बाद हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्टडी हमें करनी है। हमें पहचानना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट की क्या नीड है और उसे पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, राइट। सबसे पहले तो अगर बात की जाए साइंस की, तो देखिए हमें एनसीईआरटी को तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है, एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। तो यहां पर एनसीईआरटी पर फोकस करना है, डायग्राम्स वगैरह को अच्छे से मेमोराइज करके रखना है और कॉन्सेप्ट्स ज्यादा से ज्यादा समझने हैं। मैथ्स में हमें डेली प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला नोटबुक मेंटेन रखनी है ताकि फॉर्मूलाज आप स्टिक भी कर सकते हैं एक पेपर पे लिख के आपकी स्टडी टेबल के सामने वॉल पर, जिससे कि आपके जब सामने वो हमेशा रहेंगे तो आपको वो मेमोराइज ज्यादा समय के लिए रहेंगे। सोशल साइंस में हमें टाइमलाइन, अगर 9th में हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो 10th में पार्ट 2 आने वाला है, हमें टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि किसके बाद क्या इवेंट रहा। इस प्रकार से हम इस टाइमलाइन की मदद से इवेंट्स को याद रख सकते हैं और आंसर फ्रेम करने में हमें मदद मिलती है। तो आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है ये भी हमें पूरे साल सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें बोर्ड्स जब आए तो कोई भी परेशानी ना आए। वहीं अगर लैंग्वेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश, ग्रामर प्लस लिटरेचर राइटिंग का हमें इसमें ध्यान रखना होगा। सर ये सब इतना सारा है, होगा कैसे? तो देखिए इसकी भी हम बात करेंगे और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर आप इस यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट जो एक्सपीरियंस पूल ऑफ फैकल्टीज है वो आपके सामने आएंगे और सभी सब्जेक्ट्स की बात भी आपसे करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको स्टडी हैक्स आगे चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आप ये चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट और रूटीन हम कैसा रखें। तो देखिए सबसे पहले तो सिंपल और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हमें रखना चाहिए, बहुत ही हार्ड गोल्स नहीं कि हम ऐसा टाइम टेबल बना लें जो बिल्कुल अचीव करने लायक ही ना हो। क्योंकि देखिए जब शुरुआत होती है ना, जब ये क्लिक करता है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हाई जोश रहता है, पर धीरे धीरे वो फेड हो जाता है और फिर हम कर ही नहीं पाते जो हम गोल सेट करते हैं, फिर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं और वहीं पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सिंपल और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हमें बनाना है। हम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कुछ समय के लिए पढ़ें, जैसे 50 मिनट्स का हम पढ़ाई करें और 10 मिनट्स का हम ब्रेक ले लें, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़े। हमें प्रायोरिटीज सेट करके रखनी होगी। 9th हम पढ़ करके आए हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो हम ये जानते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में वीक थे, हम उसे प्रायोरिटी पर दें। हम हमारे कॉन्सेप्ट्स उस सब्जेक्ट के अगर वीक रह गए थे तो उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की ओर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक्स और रिवीजन टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन ही नहीं करते हैं, क्लास में जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है और जो कॉमन ट्रैप्स हैं जिससे हमें बचना है, जो मिस्टेक्स है जिससे हमें बचनी है, वो क्या क्या है। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटीज को इग्नोर करते हैं, जबकि 10th बोर्ड्स में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सिर्फ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ना आंसर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। इवन मैथ्स में भी कई बच्चे तो रीड ही करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्री बोर्ड्स आएंगे तब पढ़ूंगा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें रिया जैसी, हमें अर्जुन जैसे स्मार्टली काम करना है, राइट। साथ ही साथ हम पूरे आंसर्स लिखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हाँ मन में फ्रेम कर लिया, हाँ मुझे आता है, ठीक है, पर इस वजह से ही सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती है। तो इन सभी चीजों को हमें अवॉइड करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, राइट। इसके बाद एलन आपकी किस प्रकार से मदद करता है, तो देखिए यहां पर आपको मिलता है वेल प्लान सिलेबस कवरेज। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है कि यार मैं 10th में कैसे करूंगा, बहुत सारे फियर्स हैं और 10th को लेकर के जो मिथ्स थे जो हमने तोड़े, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो देखिए यहां पर आपको मिलता है बहुत ही वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल, बहुत ही अच्छा यहां पर सिलेबस का कवरेज यहां पर होगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है। इसके बाद एक्सपर्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस। देखिए एलन में हम मानते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है और अगर हर बच्चा यूनिक है तो उस बच्चे को चाहिए पर्सनलाइजेशन, यानी कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, आप में इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है। इंप्रूवमेंट कौन करेगा, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका टीचर है। और वो कब कर पाएगा, जब उसको पता हो कि आपकी यूनिकनेस क्या है। या फिर आप अगर टेस्ट देते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन पर कितना टाइम लगा रहे हैं, आपको इतना टाइम लग रहा है, उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया। अगर आपका इतना सारा डेटा, आपकी परफॉर्मेंस का डेटा अगर एक टीचर के पास होगा, तभी जाकर के वो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकता है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पर आपकी परफॉर्मेंस के साथ आपको बहुत ही अच्छे से आपका टीचर जाने, जो कि एरन की ऐप पर, जो कि एआई बेस्ड ऐप है, वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस। आप ये सोचिए कि 24/7 रियल टाइम पर अगर आपके डाउट सॉल्व हो, मैं कुछ चीज पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद डाउट आया और वो उसी मोमेंट पर सॉल्व हो गया, तो कितनी अच्छी बात है। आपको वहां उलझा नहीं रहना पड़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है डाउट आया वहीं छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत होता है। इसी के साथ साथ रेगुलर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें रेगुलर इंटरवल्स पर टेस्ट देने चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हमारी वीक पॉइंट्स क्या हैं, तभी तो हम प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। आपको अगर यहां पर परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा बहुत ही डिटेल में, जहां पर आपने अगर टेस्ट दिया तो कहां पर आप कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम आपको लग रहा है,
आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसी हिसाब से आपको मेंटोर्स भी गाइड करेंगे। जहां पर यहां पर आपको मेंटोरशिप भी मिलती है, तो मेंटोर्स आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे और आपके टीचर्स तक आपकी पूरी डिटेल्स जो है वो जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एलन में रह करके आप 10th के साथ या फिर 6 से लेकर 10 तक आप क्या कर सकते हैं, एनटीएससी ओलंपियाड्स फाउंडेशन फॉर जेई नीट, यहां पर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपके एकेडमिक्स के साथ ही तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप यहां पर भीड़ से बहुत ही अलग नजर आए। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात तो बिल्कुल सही है, एलन की जो लेगेसी है वो हमें ये दिखाती भी है, दर्शाती भी है कि जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमेशा हम यहाँ पर रिजल्ट्स हमेशा बताते हैं कि कितना आगे बच्चे हमेशा रहे हैं। राइट, सो जो टॉपर्स हैं वो एलियंस नहीं होते, हम में से ही होते हैं, पर एलेनाइट्स जरूर होते हैं। चलिए, मोटिवेशन एंड मेंटोरशिप भी आपको यहां पर मिलता है। और अभी सेशन का जो फाइनल टिप्स और मोटिवेशन जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा वो है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम अभी ही है, हमें स्टडी स्टार्ट रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो 10 घंटे प्री बोर्ड्स के टाइम पढ़ लूंगा, नहीं, फिर हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। राइट, तो स्ट्रांगली स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ अभी से स्टार्ट करना है। राइट, कंसिस्टेंसी पर ज्यादा ध्यान देना है, परफेक्शन की जगह रोज पढ़ना है। ठीक है, और क्यूरियस रहिए, डाउट्स पूछिए, अगर आपको डाउट्स आते हैं तो फियरलेसली पूछिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, यू आर बिल्डिंग योर ओन फ्यूचर, सो ओन इट। राइट, आपका फ्यूचर आप बनाने जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। राइट, तो अगर आपको खुद को ये कहना हो कि मैं यहां पर खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, हाँ कभी कभी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कभी कभी लेजीनेस भी देखने को मिलेगी, पर हाँ आपको ये कहना होगा खुद से। या तो आप नोट बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर कमेंट करके भी खुद को एक लेटर लिख सकते हैं कि डियर मी, हाँ कभी कभी वीकनेस फील होगी, कभी कभी लेजीनेस भी आएगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि गोल से हम दूर हैं, पर तुम कंसिस्टेंट रहोगे और जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है मैं उससे ये वादा करता हूं कि मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ूंगा। सो प्लीज रहिए फोकस्ड, रहिए कंसिस्टेंट। मिलेंगे आपके साथ वापस से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना अच्छे से रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।